एडम इस बुक में एक थॉट प्रोवोकिंग पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करते हैं कि कैसे दूसरों के साथ हमारा बिहेवियर हमारी सफलता को बनाता है। वह लोगों को 3 अलग अलग टाइप्स में बांटते हैं: गिवर्स, टेकर्स और मैचर्स। हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गिव एंड टेक बुक के बारे में, जिसको लिखा है एडम ग्रांट ने। चैप्टर 1, गुड रिटर्न्स। पहले चैप्टर में एडम हमें रेसिप्रोसिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन का तरीका हमें सक्सेसफुल होने में बहुत मदद करता है। एडम एक कहानी बताते हैं जिसमें 2 फादर डैनी शेडर एंड डेविड हॉर्निक अपने बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए देख रहे थे। साथ ही वो आपस में बात भी कर रहे थे। ये कहानी हमें बिजनेस वर्ल्ड में गिवर्स और टेकर्स के बारे में बताती है। एडम आगे बताते हैं कि सक्सेस सिर्फ मोटिवेशन, एबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी पर डिपेंड नहीं करती है। ये इस बात पर भी डिपेंड करती है कि हम दूसरों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। एडम 2 तरह के लोगों के बारे में बताते हैं। एक होते हैं गिवर्स और दूसरे होते हैं टेकर्स। टेकर्स वो होते हैं जो देने में कम और लेने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। ये सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। ये जितना दूसरों को देते हैं उससे ज्यादा इनको चाहिए होता है, और ये लोग चीजों का दिखावा करते हैं, और ये लोग सेल्फिश किस्म के होते हैं। दूसरे तरह के लोग होते हैं गिवर्स। ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ देने में विश्वास रखते हैं। इनका मकसद ये नहीं होता है कि मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा। इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि दूसरों की मदद करना है। ये लोग हमेशा दूसरों की मदद करना प्रायोरिटी पर रखते हैं, फिर चाहे इसमें इनका कोई फायदा ना हो। ऐसा करते समय इन लोगों को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एडम की रिसर्च से ये पता चलता है कि जिस तरह से हम इंटरैक्शंस करते हैं या बातचीत करते हैं, उसका असर हमारे करियर पर भी होता है। गिवर्स हमेशा एक अच्छा नेटवर्क बनाते हैं और लोगों के साथ बड़े ही आसानी से कोलैबोरेट कर लेते हैं। लेकिन अगर वो अपने लिए बाउंड्रीज सेट नहीं करते तो वो बर्नआउट फील करने लगते हैं। टेकर्स शॉर्ट टर्म में तो सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन उनको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है और लोगों पर ट्रस्ट नहीं होता है। बेसिकली इस चैप्टर में ऑथर हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक अच्छा गिवर्स बनना आपकी लाइफ को पूरे तरीके से बदल सकता है। ये आपको सक्सेस की तरफ बढ़ने में भी मदद करता है। सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट की सोच से आप कभी भी लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं हासिल कर पाओगे। चैप्टर 2, द पीकॉक एंड द पैंडा। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि कैसे गिवर्स, टेकर्स और मैचर्स अपने नेटवर्क को बनाते हैं और मेंटेन करते हैं। ऑथर समझाने के लिए इसमें एनिमल्स का यूज करते हैं। पीकॉक टेकर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और पांडा गिवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। टेकर्स सिर्फ सेल्फ प्रमोटर होते हैं। इनका ध्यान सिर्फ अपनी सक्सेस के ऊपर होता है और ये हमेशा यही सोचते हैं कि हमें अपनी रिलेशनशिप से क्या फायदा होता है। इनकी सोच कॉम्पिटिटिव होती है और ये लोग दूसरे लोगों को मैनिपुलेट भी करते हैं। गिवर्स दूसरी तरफ सिर्फ अच्छे रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोचते हैं। इनके लिए दूसरों की भलाई और मदद बहुत बड़ी चीज होती है। ये हमेशा सपोर्टिव रिलेशनशिप को बनाते हैं। इनके लिए हेल्प करना एक लाइफ का पार्ट बन जाता है। तीसरे होते हैं मैचर्स। ये ना तो टेकर्स होते हैं और न ही गिवर्स। ये इन दोनों के कहीं बीच में होते हैं। ये जब भी किसी की मदद करते हैं तो इन्हें हमेशा रिटर्न की उम्मीद होती है। इनका मकसद रिलेशनशिप को मैनेज करने का है। एडम कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि आपका नेटवर्क कैसा है, ये भी आपकी सक्सेस पर बहुत असर डालता है। वो आगे कहते हैं कि जो गिवर्स होते हैं वो आसानी से इंटरैक्ट कर पाते हैं क्योंकि वो बिना किसी फायदे के बात करते हैं। इसीलिए लोग उन्हें याद भी रखते हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं। पर जो लोग टेकर्स होते हैं, जो बात भी फायदे के लिए करते हैं, इसीलिए उनके कनेक्शन कभी अच्छे नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गिवर्स अच्छे बिजनेस बना सकते हैं, इसलिए नहीं कि वो टैलेंटेड होते हैं, बल्कि इसलिए भी कि उनके पास अच्छा नेटवर्क होता है। वहीं पर टेकर्स शॉर्ट टर्म गोल अचीव कर लेते हैं, पर उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। चैप्टर 3, द रिपल इफेक्ट। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे लोगों के साथ कोलैबोरेशन करना और उन्हें उनके काम का क्रेडिट देना आपकी सक्सेस और रिलेशनशिप पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अगर आप किसी के साथ काम करते हैं तो आपके सक्सेस पाने के चांस बढ़ जाते हैं। जब लोग कोलैबोरेशन करते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ और स्किल्स डबल हो जाती है।
जिसकी वजह से रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट इस चैप्टर का यह है कि लोग किसी के क्रेडिट को कैसे हैंडल करते हैं। अगर आप किसी के काम को अच्छे से क्रेडिट देते हैं तो इससे एक पॉजिटिव माहौल बनेगा जहां पर लोग वैल्यूएबल और मोटिवेटेड महसूस करेंगे। टेकर्स जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट पाने की इच्छा रखते हैं, जिससे एक टेंशन वाला माहौल शुरू होने लगता है जो सभी के लिए हार्मफुल है। एडम आगे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि क्रेडिट देने की अप्रोच से टीम वर्क और सक्सेस के ज्यादा चांस है। जब गिवर्स दूसरों के साथ सेलिब्रेशन करते हैं तो वो एक अच्छा सपोर्ट का सिस्टम बनाते हैं। अगर आपको हमारी समरी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। चैप्टर 4, फाइंडिंग द डायमंड इन द रफ। बहुत से लोग चीजों को लेकर बायस होते हैं और वो चीज लोगों के नजरिए को भी इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को भी उसकी पास्ट अचीवमेंट और करंट सिचुएशन के ऊपर जज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम उस इंसान की असली ताकत या कहे असली टैलेंट को नहीं देख पाते हैं। एडम इस चैप्टर में हमें यह सिखाना चाहते हैं कि हमें किसी को भी फर्स्ट इंप्रेशंस पर जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा इंसान भी बहुत बड़ा इंसान बनने की ताकत रखता है। इसीलिए किसी को भी इस बेसिस पर कभी मत जज करो कि वो अभी कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको समझाता हूं। धीरू भाई अंबानी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वो एक समय पर पेट्रोल पंप पर काम करते थे, लेकिन बाद में इतने बड़े आदमी बने। आज आप देख ही सकते हैं अंबानी परिवार कितना अमीर है। हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटे से होती है। इसीलिए जब बुरा वक्त चल रहा हो तो कभी किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। लेकिन जो गिवर्स होते हैं वो बड़ी जल्दी लोगों के अंदर के पोटेंशियल को पहचान लेते हैं। गिवर्स अपने टाइम और अपने रिसोर्सेज का दूसरों की मदद करने में इन्वेस्ट करते हैं, फिर चाहे जिसकी मदद कर रहे हैं वो इतना प्रॉमिसिंग भी ना हो। एडम एक कहानी बताते हैं जिसमें लगभग सभी सक्सेसफुल लोगों को अंडर एस्टिमेट किया गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उनकी मदद की और उनको उनकी ताकत और कैपेबिलिटीज के बारे में बताया। एडम रिसर्च से बताते हैं कि जिस इंसान को मोटिवेट किया जाए और सपोर्ट किया जाए वो इंसान बाकियों के कंपैरिजन में बेहतर परफॉर्म करता है। लोगों में बिलीव करके, उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करके गिवर्स उनके हिडन टैलेंट को बाहर ला सकते हैं। एडम बताते हैं कि मैंने कंपनी में ऐसे कई लोग देखे हैं जिनके अंदर बहुत टैलेंट है, पर बिना सपोर्ट और गाइडेंस की वजह से वो कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाए। अगर आप किसी भी इंसान को सपोर्ट करने के लिए कैपेबल हो तो जरूर करें। क्या पता आपके थोड़े से सपोर्ट से किसी की पूरी लाइफ बदल जाए। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक शहर में एक आरव नाम का लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसका सपना था कि वो आईएएस बने, लेकिन 3 अटेम्प्ट के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके किराए के रूम पर एक लड़का राहुल खाना देने आता था। उस लड़के का परिवार बहुत ही गरीब था और वो अपना सारा खर्चा टिफिन सर्विस से ही कमाता था। उसके पिताजी भी नहीं थे, लेकिन राहुल को पढ़ने का बहुत शौक था और उसे भी यूपीएससी का एग्जाम देना था। लेकिन राहुल के पास तैयारी के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए आरव ने राहुल के अंदर के पोटेंशियल को पहचान लिया था। आरव ने राहुल की बहुत मदद की, उसे पूरा सपोर्ट दिया और गाइडेंस भी दी, और राहुल ने पहली बार में यूपीएससी क्लियर कर दिया। अगर राहुल को वो सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद आज भी वो टिफिन सर्विस से अपना गुजारा कर रहा होता। तो इसीलिए हमेशा लोगों को सपोर्ट कीजिए और उन्हें गाइडेंस भी दीजिए। आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। चैप्टर 5, द पावर ऑफ पावरलेस कम्युनिकेशन। एडम पावरलेस कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट को बताते हैं जो बोलने की एक ऐसी स्टाइल को बताती है जो ज्यादा हम्बल होती है। इसमें स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव बयान देने के बजाय मैं गलत हो सकता हूं या आप क्या सोचते हैं जैसे सेंटेंस को यूज करना चाहिए। जबकि कुछ लोग सोच सकते हैं कि एग्रेसिव होना सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाता है। एडम का कहना है कि हम्बल होना असल में कुछ सिचुएशंस में ज्यादा इफेक्टिव होता है। इस चैप्टर में पावरलेस कम्युनिकेशन के कई सारे एडवांटेजेस बताए गए हैं। जैसे पहला है ओपननेस को बढ़ावा देना। जब लोग हम्बल होकर कम्युनिकेशन करते हैं तो इससे एक ओपन एनवायरनमेंट बनता है जहां पर हर कोई कंफर्टेबल फील करता है और हर कोई अपने थॉट्स और आइडियाज शेयर कर सकता है। इससे कोलैबोरेशन और क्रिएटिविटी दोनों बढ़ती है। दूसरा एडवांटेज है ट्रस्ट का बनना।
जो लोग हम्बल होकर बात करते हैं वो लोग असल में बहुत ही ट्रस्टफुल होते हैं और आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। लोग ऐसे इंसान की बात सुनने और उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए ज्यादा इच्छुक होते हैं जो अपनी कमजोरियां देखते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि उनके पास सभी आंसर नहीं हैं। तीसरा एडवांटेज है फीडबैक लेना। जो लोग हम्बल कम्युनिकेशन करते हैं वो लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं और दूसरे लोग भी उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, जिससे वो अपने डिसीजन और आइडियाज को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम्बल कम्युनिकेशन हमें हमेशा सक्सेस की तरफ ले जाती है। एडम कई सारे लीडर्स की स्टोरीज बताते हैं जो इस तरह की कम्युनिकेशन का यूज करके लोगों से कनेक्ट कर लेते हैं। ये लीडर्स हम्बल अप्रोच का यूज करके लोगों को वैल्यूएबल फील कराते हैं। चैप्टर 6 द आर्ट ऑफ मोटिवेशन मेंटेनेंस। एडम इस बात का पता लगाते हैं कि गिवर्स क्यों कामयाब होते हैं जबकि दूसरे बर्नआउट का एक्सपीरियंस करते हैं। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि गिवर्स किन चैलेंजेस का सामना करते हैं और कैसे वे समय के साथ अपनी इंस्पिरेशन को बनाए रखते हैं। गिवर्स अक्सर दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से पहले रखते हैं, जिससे थकावट और बर्नआउट हो सकता है। एडम बताते हैं कि जब गिवर्स लगातार दूसरों की मदद करते हैं लेकिन खुद की परवाह नहीं करते तो वे ओवरवेल्म्ड और अनहैप्पी महसूस कर सकते हैं। इसके वजह से उनकी इफेक्टिवनेस और ओवरऑल वेलनेस में गिरावट आ सकती है। इंस्पिरेशन को बनाए रखने की स्ट्रेटजीज ये है। गिवर्स को न कहना सीखना चाहिए और अपनी जरूरतों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। वे कितना देते हैं इस पर लिमिट सेट करके वे अपनी एनर्जी और एक्साइटमेंट बनाए रख सकते हैं। गिवर्स को अपने आसपास ऐसे लोगों से बेनिफिट मिल सकता है जो उनके कोशिश की सराहना करते हैं। आपसी सपोर्ट का नेटवर्क बनाने से गिवर्स को रिचार्ज होने और वैल्यूएबल महसूस करने में मदद मिलती है। गिवर्स को खुद को दूसरों पर पड़ने वाले पॉजिटिव इम्पैक्ट की याद दिलानी चाहिए। गिवर्स को दूसरों को भी उनकी मदद करने की परमिशन देनी चाहिए। सपोर्ट और हेल्प एक्सेप्ट करने से एक हेल्थी माहौल पैदा हो सकता है और आइसोलेशन की भावना को रोका जा सकता है। चैप्टर 7 चंप चेंज। एडम ने उन चैलेंजेस का पता लगाया है जिनका सामना गिवर्स अपने बेनिफिट से बचने और अपने रिश्तों में बैलेंस बनाए रखने में करते हैं। एडम ने द डोरमैट इफेक्ट का कॉन्सेप्ट पेश किया है, जो तब होता है जब गिवर्स का शोषण टेकर्स करते हैं जो देने से ज्यादा लेते हैं। वह बताते हैं कि गिवर्स दूसरों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन अगर वे लिमिट सेट नहीं करते हैं तो उन्हें आसानी से दूसरों की नजर में नहीं आने का रिस्क होता है। इससे बर्नआउट और नाराजगी हो सकती है। गिवर्स के लिए कुछ स्ट्रेटजीज है। गिवर्स को लिमिट सेट करना और उन रिक्वेस्ट को नकारना सीखना चाहिए जो इनअप्रोप्रिएट हैं या उनके दायरे से बाहर हैं। इससे उन्हें अपनी एनर्जी बनाए रखने और सबसे जरूरी कामों पर कंसंट्रेट करने में मदद मिलती है। गिवर्स को जरूरत पड़ने पर दूसरों से मदद मांगने में सहज महसूस करना चाहिए। इससे एक बैलेंस बनता है और उन्हें ओवरवेल्म्ड होने से बचाता है। अपने देने के पॉजिटिव इम्पैक्ट पर फोकस करके देने वाले मोटिवेटेड रह सकते हैं और एक्सप्लॉइटेड महसूस करने से बच सकते हैं। वे जो अंतर लाते हैं उसे देखकर उन्हें पर्पस की भावना बनाए रखने में मदद मिलती है। देने वालों को इस बारे में सेलेक्टिव होना चाहिए कि वे किसकी मदद करते हैं। वे उन लोगों पर फोकस कर सकते हैं जो बदले में कुछ देने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं या जो फ्यूचर में दूसरों की मदद करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। बैलेंस बनाए रखने में मैचर्स की भूमिका पर भी बात की गई है। मैचर्स फेयरनेस एंड रेसिप्रोसिटी में विश्वास करते हैं, इसलिए उनके द्वारा देने वालों का फायदा उठाने की पॉसिबिलिटी कम होती है। असल में मैचर्स टेकर्स को बुलाकर और यह इंश्योर करके गिवर्स की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं कि हर कोई अपना अप्रोप्रिएट हिस्सा दे। चैप्टर 8 द स्क्रूज शिफ्ट। एडम चर्चा करते हैं कि कैसे लोगों के परसेप्शंस एंड प्रैक्टिसेस छोटे इफेक्ट के बेस पर बदल सकते हैं, जिससे वे ज्यादा सेल्फिश या जेनरस बिहेवियर करने लगते हैं। एडम बताते हैं कि हमारी पहचान और हम खुद को कैसे देखते हैं यह हमारे कामों को बहुत इफेक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जब लोगों को उनकी भूमिकाओं या पहचानों की याद दिलाई जाती है जो सेल्फिश होने या लेने पर जोर देती हैं, तो वे उन तरीकों से बिहेव कर सकते हैं जो उन पहचानों के अकॉर्डिंग हों। इसे स्क्रूज शिफ्ट कहते हैं।
जहां लोग कम जेनरस हो जाते हैं और अपने हितों पर ज्यादा फोकस करते हैं। एडम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वेरियस एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करते हैं। सॉकर टीम डायनामिक्स, वह बात करते हैं कि कैसे एक सॉकर टीम के खिलाड़ी मोर सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं अगर वे खुद को टीम के हिस्से के बजाय मेनली पर्सनल स्टार्स के रूप में सोचते हैं। यह बदलाव कम कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क की ओर ले जा सकता है। एडम ने यह भी बताते हैं कि लोगों के नाम उनके बिहेवियर को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जिन लोगों के नाम मनी या सक्सेस के सिग्नल्स देते हैं वे ज्यादा सेल्फिश हो सकते हैं, जबकि जिन लोगों के नाम देने से जुड़े होते हैं वे ज्यादा जेनरस हो सकते हैं। चैप्टर इस बात पर जोर देता है कि जिस रेफरेंस में हम काम करते हैं वह हमारे बिहेवियर को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकता है। इन छोटे बदलावों के बारे में अवेयर होने से हम ऐसे एनवायरनमेंट बना सकते हैं जो सेल्फिश के बजाय जेनरोसिटी एंड कोऑपरेशन को इनकरेज करते हैं। इन शॉर्ट, चैप्टर 8 इस बात पर जोर देता है कि हमारी पहचान और हम जिस रेफरेंस में खुद को पाते हैं वह हमारे बिहेवियर में बदलाव ला सकता है, कभी कभी हमें ज्यादा सेल्फिश बना सकता है। एडम रीडर्स को इन इन्फ्लुएंसेस के लिए कॉन्शियस रहने और जेनरोसिटी एंड टीम वर्क को बढ़ावा देने वाले एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने के लिए एनकरेज करता है, जो स्क्रूज शिफ्ट का मुकाबला करने में मदद करता है। चैप्टर 9 आउट ऑफ द शैडोज, एडम इस बात पर फोकस करते हैं कि व्यक्ति अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल जीवन में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए कैसे प्रैक्टिकल स्टेप्स उठा सकते हैं। एडम इस बात पर जोर देते हैं कि देने और लेने को समझना जरूरी है, लेकिन इस नॉलेज पर काम करना भी उतना ही जरूरी है। वह हमको प्रिंसिपल से आगे बढ़ने और जेनरोसिटी एंड कोऑपरेशन को बढ़ावा देने वाले बिहेवियर्स में लगे होने के लिए इनकरेज करते हैं। एडम एडवाइस देते हैं कि आप दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं इस बारे में इंटेंशनली काम करें, अपने वर्क प्लेस और कम्युनिटी में कंट्रीब्यूशन देने के लिए गोल सेट करें और दूसरों की मदद करने के अपॉर्चुनिटीज की एक्टिवली तलाश करें। वह लीडर्स को ऐसा माहौल बनाने के लिए इनकरेज करते हैं जहां काइंडनेस को इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसमें काइंडनेस के कामों को रिकॉग्नाइजिंग एंड रिवॉर्डिंग करना शामिल हो सकता है, जो दूसरों को ऐसा करने के लिए इंस्पायर कर सकता है। एडम गिवर्स का एक मजबूत नेटवर्क बनाने के इंपॉर्टेंस पर प्रकाश डालते हैं। अपने आप को जेनरस लोगों के साथ घेर कर आप अपने इफेक्ट को बढ़ा सकते हैं और एक सपोर्टिव कम्युनिटी बना सकते हैं। कैसे देने से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, इसके एग्जाम्पल शेयर करने से दूसरों को समान बिहेवियर अपनाने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है। एडम हमें अपने ऑर्गेनाइजेशंस में काइंडनेस की कहानियों को उजागर करने के लिए इनकरेज करते हैं। रेगुलरली अपने बिहेवियर का इवैल्यूएशन करें और विचार करें कि क्या आप सफिशिएंट दे रहे हैं। कॉन्टेम्पलेशन आपको अपने वैल्यूज और गोल्स के साथ जुड़े रहने में मदद कर सकता है। इन शॉर्ट, चैप्टर 9 हमको एक्शन करने और अपने जीवन में देने और लेने के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए इनकरेज करता है। इंटेंशनली देने का कल्चर बनाकर, नेटवर्क का बेनिफिट उठाकर, सक्सेस की कहानियों को शेयर करके और अपने कामों पर चिंतन करके लोग अपने रिश्तों और कम्युनिटीज पर मीनिंगफुल इम्पैक्ट डाल सकते हैं। एडम इस बात पर जोर देते हैं कि ये कोशिश न केवल दूसरों को बेनिफिट करते हैं बल्कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस भी दिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।